देश में गवर्नेंस ठीक नहीं है। मैंने आपसे कहा कि न्याय और समानता और जो लक्ष्य था आज़ादी का कि सब गैर बराबरी खत्म हो। आज 75 वर्ष के बाद हमें ये सोचना पड़ेगा कि गैर बराबरी बढ़ी है कि कम हुई है। संविधान में जो लिखा है उसकी मंशा के अनुकूल सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ये कंडीशन तो हमने डाला था कि कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन, उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि दो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें बहुत चल रही है। बहुत से ऑटोनोमस बॉडीज़ को भी ये लोग मिसयूज कर रहे हैं और देश में गवर्नेंस ठीक नहीं है। तो इसलिए हम चाहते थे कि डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन पे हो और ताकि सभी लोगों को मालूम हो जाए कि सरकार की गवर्नेंस किस ढंग से चल रही है और लोगों को संविधान के तहत उनके हकूक मिल रहे या नहीं, ये सारी चीज़ें आई हैं। संविधान हमने और आपने सबकी जिम्मेदारी सुरक्षित रखना। ये संविधान ही है जो हमारा पथ प्रतख है, पथ दिखाता है, हमें रास्ता दिखाता है। यही संविधान हमें सम्मान दिलाता है, संविधान हमारी रक्षा करता है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमारे पीढ़ी परिवार के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। और अभी तक पीढ़ी परिवार और पीढ़ी के लोगों को इसने सम्मान दिया है। अब पीढ़ी के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान को बचाएं। और आप में से तमाम पत्रकार साथी हैं जो हर चीज़ को समझते हैं, दूर से देखते हैं। लोकतंत्र में और खासकर उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने समय समय पे देखा है कि किस तरीके से भेदभाव हुआ है, भेदभाव का सामना किया है। जब न्याय मिलना चाहिए तो न्याय नहीं मिल रहा है। सर, आप मानते हैं सदन में लोकसभा में जब समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखेगी संविधान पे, किन किन मुद्दों को एड्रेस करेगी? मैंने आपसे कहा कि न्याय और समानता और जो लक्ष्य था आज़ादी का कि सब गैर बराबरी खत्म हो। आज 75 वर्ष के बाद हमें ये सोचना पड़ेगा कि गैर बराबरी बढ़ी है कि कम हुई है। जिस तरह के सरकारों के फैसले रहे हैं उससे गैर बराबरी बढ़ी है। दुनिया में कहीं ये कि अर्थव्यवस्था हमारे तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे पहुंचाएगी, नंबर 1 पर पहुंच जाएगी, लेकिन प्रति व्यक्ति आय क्या है? आज हम किस स्थान पे खड़े हैं? ये बड़े सवाल हैं। और जाति का सवाल आज भी है। जो भेदभाव हम लोगों को देखने को मिल रहा है समय समय पर, आज भी लोग गांव में अपमानित हो रहे हैं। तो ये बड़े सवाल हैं जिसको हमें समाधान ढूंढना है। हमारा लोकतांत्रिक देश समाजवादी रास्ते पे चले, सेक्युलरिज्म और मजबूत हो। जब डेमोक्रेसी हमें पॉलिटिकल आज़ादी देती है, सेक्युलरिज्म हमें ये आज़ादी देती है, हम किसी भी धर्म को मानें, धर्म की आज़ादी मिलती है। और सोशलिज्म हमें आर्थिक आज़ादी का सपना देखने का मौका देती है। इन तीनों की मजबूत करके ही हमारा देश मजबूत होगा। बोलेंगे लोग संविधान पे क्या योगदान और न योगदान का। संविधान ये एनालिसिस करेंगे कि संविधान में जो लिखा है उसकी मंशा के अनुकूल सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है। किस किस तरह से संविधान की मूल आत्मा जो है, प्रस्तावना और मूल अधिकार, उनको निगेट किया जा रहा है, उसके खिलाफ काम किया जा रहा है। ये सारी बातें हैं। और बीजेपी वाले इमरजेंसी की बात करें, यही चलेगी और क्या चलेगा। बहुत एक महत्वपूर्ण पल में प्रियंका जी भाग लेगी और मुझे लगता है कि पूरे देश को एक बुलंद आवाज़ आज सदन में सुनाई देगी।